हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपने घर में होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दी लर्निफाई यूनिवर्सिटी। आप मुझे देख रहे हैं लर्निफाई यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, जहाँ पे हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स। आने वाले टाइम में हम और भी बैचेस लॉन्च करेंगे जिसमें हम एमएससी की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। आप सभी के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि हम अपना पहला बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बैचलर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो चैनल ज्वाइन करना है, वो बैच आपको ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। बिफोर गोइंग टू आवर लेक्चर, सबसे पहले दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप जिसका यूजर नेम है नेहा मैम लर्निफाई। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके डेली के जो भी हमारे वाईटी सेशंस होते हैं उनकी पीडीएफ अपलोड करती हूँ, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, जो डाउट आपके क्लास में सॉल्व नहीं हो पाए आप वो मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। थर्ड कि यहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम क्विजेस और पोल्स भी डालती रहती हूँ। ये है मेरे स्कैनर, जो कि आप स्कैन करके भी आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे बारे में है, मेरा नाम नेहा है और मैं जूलॉजी फैकल्टी हूँ लर्निफाई यूनिवर्सिटी पे। ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, जिसमें मैंने जो अपनी बैचलर करी है वो लाइफ साइंस से करी है, डीयू से, और जो मेरे मास्टर्स है वो मेरे बायोटेक्नोलॉजी से है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। मैंने जो एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं वो है मेरा एम्स, आईआईटी जैम और डीटीयू का। और जो मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है वो मैंने अल्जाइमर पे काम कर रखा है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दी 2023 बैच। बिफोर स्टार्ट द क्लास, ये हमेशा याद रखिएगा, प्लीज ब्रिंग योर आई, ईयर एंड ब्रेन विद यू वाइल एंटरिंग इनटू द क्लास। अपने आँख, कान, दिमाग को खोल कर आए जब भी आप क्लास में आए, मीन्स E2B रूल को फॉलो करें। तो चलिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, जिसमें कि हम कर चुके थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद उसके फीचर्स वगैरह कर लिए थे, और मॉडल्स मैं आपको करवाऊंगी आने वाले क्लासेस में। हम कंपोजिशंस कर रहे थे, जिसमें से हमने कंपोजिशन में कौन सा कंपोजिशन एक कंप्लीट कर चुके हैं, हम फॉस्फोलिपिड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपको फॉस्फोलिपिड आपका क्लियर हो जाए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम ग्लाइकोलिपिड स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है मे बी कि आज की क्लास में हम स्टेरॉल भी ख़त्म कर ले। अगर आज की क्लास में हम स्टेरॉल नहीं ख़त्म कर पाते तो हम इसके लिए नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। यह है फॉस्फोलिपिड, इस सब मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। तो जो आज की क्लास है वो है आपकी ग्लाइकोलिपिड। तो व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड, देखते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड क्या है? इट इज द क्लास ऑफ लिपिड जो कि हमें कहाँ मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही हमारा ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चरल होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉस्फोलिपिड से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। और जो कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, हमारे सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में हमारे सबसे ज़्यादा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, और उसी फॉस्फोलिपिड से हमारा ग्लाइकोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा मिलता जुलता है। पर इसमें एक डिफरेंस क्या आता है कि हमारे जो ग्लाइकोलिपिड है ना, वो हमारा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हमारा जो शुगर ग्रुप होता है वो अटैच होता है किससे, हाइड्रोफिलिक हेड से, इंस्टेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप से ना अटैच होकर वो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड से अटैच होता है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, हमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पता था, कैसा है कि उसका एक हेड ग्रुप होता है, ठीक है, और उसका एक टेल होता है।
ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था? ये हमारा था स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का। किसका स्ट्रक्चर था? हमारी फॉस्फोलिपिड का। बट यहाँ पे हमारे इसी फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस जो आता है कि जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ना शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। इस फॉस्फोलिपिड का जो हेड ग्रुप है ना, उससे हमारे शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ये क्या है? हमारा शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल। अब इसे हम ग्लाइकोलिपिड क्यों कहते हैं? ग्लाइको मीन्स होता है, ग्लाइको मीन्स आपका होता है कि कार्बो, या आप कह सकते हैं शुगर, ठीक है। और लिपिड हमारा जो होता है वो लिपिड होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि याद हो, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी आपके यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। अगर वो आपका कार्बोहाइड्रेट किससे अटैच हो, अगर वो आपका कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच है तो वो आपका कहलाता है ग्लाइको लिपिड। क्या कहलाता है आपका? ग्लाइको लिपिड, ठीक है। और अगर वही कार्बोहाइड्रेट आपका किससे अटैच हो, वही कार्बोहाइड्रेट आपका प्रोटीन से अटैच हो तो वो आपका कहलाता है ग्लाइको प्रोटीन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम इसी, जो हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट किससे अटैच है? हमारा लिपिड से अटैच है, और आज हम यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बता चुकी हूँ कि जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो हमारा लिपिड के हेड ग्रुप से अटैच होता है। ये हमें ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? हमें ग्लाइकोलिपिड ज्यादातर हमें मिलते हैं हमें आउटर लिफलेट पे। कहाँ पे? आउटर लिफलेट पे। इनर लिफलेट पे क्यों नहीं मिलते ज्यादातर? आउटर लिफलेट पे क्यों मिलते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मिटो देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, इसका जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है ना, ये हमारा कहाँ बनता है? ये हमारा बनता है, सिंथेसाइज होता है गोल्जी बॉडी में। गोल्जी अपैरेटस में हमारे ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है और इस सेल सरफेस के अपर लिफलेट में एक्सपोज होता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स बताए मैंने आपको? फर्स्ट वन इज द कि एक क्लास है लिपिड मेम्ब्रेन की, लिपिड की, जो कि हमें कहाँ मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये फॉस्फोलिपिड की तरह ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होता है हमारे लिपिड मॉलिक्यूल से, और वो किससे होता है? हेड ग्रुप से अटैच होता है। थर्ड वन कि ज्यादातर हमें आउटर लिफलेट पे मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट बनता कहाँ है? ये कार्बोहाइड्रेट बनता है गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस है कि इस ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसका फंक्शन क्या क्या है। ये मैंने जो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना, ये इसके फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेल टू सेल इंटरेक्शन। एक सेल है वो दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो किसके थ्रू करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू। और भी मैकेनिज्म के थ्रू इंटरेक्ट करता है, पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो किस में हेल्प करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। सेकंड वन इज जो हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या, ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं? 4 तरीके के, ए बी, फिर ए बी और ओ। ये चारों जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ये अलग किसके बिहाफ पे होते हैं? इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के बिहाफ पे। यहाँ पे हर में अलग अलग एंटीजन पाया जाता है, उसी के बिहाफ पे हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड टाइप्स होते हैं, वो 4 तरीके के होते हैं, तो वहां भी ये हेल्प करता है। थर्ड वन इज दी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है।
और ये कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, बहुत सारे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के लिए एंट्री का वे होता है। मतलब बहुत सारे जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो इसी के थ्रू एंटर करते हैं। आप ना ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है CSR पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे कि पोलिमोवायरस और कॉलेरा टॉक्सिन ये एंटर करता है सेल में आफ्टर बाइंडिंग इनिशियली टू द गैंग्लियोसाइट्स। क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना कुछ ऐसे, जैसे कि क्या है, रिसेप्टर और लाइगेंड में आपको बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ये गैंग्लियोसाइड है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी गैंग्लियोसाइड के थ्रू ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं इसमें मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और सेल के अंदर एंट्री लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये देखिए, ये एक डायग्राम है, इसमें ये ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे है, ये रहा आपका ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉइटी है, उसका ये हेड ग्रुप है, उसी हेड ग्रुप से आपका ग्लाइकोलिपिड क्या है, अटैच है, ठीक है। बढ़े आगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब मैंने बताया कि क्या होता है इसके पास दो चीजें होती है सिमिलर, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इसका स्ट्रक्चर है सिमिलर होता है फॉस्फोलिपिड के, सिमिलर टू फॉस्फोलिपिड, बट एक डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि इसके पास कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो सिमिलर टू फॉस्फोलिपिड मीन्स इसके पास हाइड्रोफोबिक टेल भी होगी और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसके पास भी हाइड्रोफिलिक टेल होती है और एक हेड ग्रुप होता है, वैसे इसके पास भी एक टेल होगी और इसका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होगा। हाइड्रोफोबिक टेल सिमिलर टू फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो हैव हाइड्रोफोबिक टेल कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स चेन। ये भी फैटी एसिड चेन से बनी होती है। दिस हाइड्रोफोबिक टेल आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हैव अ हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, ऑलिगोसैकेराइड्स और ग्लाइकन्स, ठीक है। ये एग्जाम नाम है ऑलिगोसैकेराइड्स और ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के, अटैच्ड टू देयर पोलर हेड रीजन। दिस कार्बोहाइड्रेट ग्रुप एक्सटेंडेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल सरफेस। जिसका हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो अटैच होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में। जो इसका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड। हम क्या क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर कर लिया, अब हम इसके हमने फंक्शंस कर लिए, अब हम कर रहे हैं टाइप्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच्ड। कि जो कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच है हमारे लिपिड से उसके बिहाफ पे दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। एक होता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और दूसरा होता है ग्लाइकोग्लिसरोलिपिड्स। जैसे कि मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स में बताया था कि फॉस्फोलिपिड भी आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन द बैकबोन, कि उसके पास बैकबोन कौन सी है। अगर उसके पास आपकी ग्लिसरॉल बैकबोन है, कौन सी बैकबोन है, ग्लिसरॉल बैकबोन है, तो वो आपकी वो आपको कौन सा फॉस्फोलिपिड था, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड। और अगर आपके पास वो फॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन बेस्ड बैकबोन है, स्फिंगोसिन कौन सी, स्फिंगोसिन, तो वो जो आपका फॉस्फोलिपिड होगा वो आपका स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड होगा। इसका एग्जांपल था स्फिंगोमाइलिन और इसका एग्जांपल था बहुत 4 एग्जांपल्स थे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके ग्लाइकोलिपिड में क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, मतलब कि वहां पे आपका स्फिंगोसिन के बैकबोन है, और यहाँ पे ग्लाइकोग्लिसरोलिपिड मीन्स यहाँ पे आपकी किसकी बैकबोन है,
यहाँ पे आपकी बैकबोन है ग्लिसरॉल की। बस ये डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इसी ग्लिसरॉल के बैकबोन पे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे स्फिंगोसिन की जो बैकबोन वाला लिपिड है उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा वो आपका स्फिंगोसिन बैकबोन वाला ग्लाइकोलिपिड होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज आपका ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ग्लाइको मीन्स हो गया शुगर या कार्ब, स्फिंगोसिन, स्फिंगो मतलब स्फिंगोसिन, और लिपिड मीन्स लिपिड। तो दिस ग्लाइकोलिपिड आर कंपोज्ड ऑफ स्फिंगोसिन और सीरामाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिपिड बैकबोन। चाहे वो स्फिंगोसिन या सीरामाइड लिपिड बैकबोन होगा और उसके ऊपर आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्या कहोगे? ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड वाले ग्लाइक। ठीक है, दे आर पार्टिकुलरली अबेंडेंट इन दी नर्व सेल। कहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं? नर्व सेल में। इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आपको ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? तो वो आपको मिलते हैं आपके नर्व सेल में। एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द न्यूरल डेवलपमेंट एंड जंक्शन, न्यूरल के डेवलपमेंट में और फंक्शन में उसके काम आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइकोग्लिसरोलिपिड। इसके पास क्या होता है? इसके पास भी ये भी एक तरह का ग्लाइकोलिपिड है जिसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन होती है। कौन सी बैकबोन होती है? ग्लिसरॉल बैकबोन की, और उसके ऊपर आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होगा। ये आपको कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? दे आर फाउंड इन वेरियस सेल टाइप, और कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन में। इनका फंक्शन क्या है? सेल रिकॉग्निशन और एडहेशन का। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड भी आपका हो गया कंप्लीट। होप सो इस चीज आपको समझ में आई होगी। अब इनके रोल्स देख लेते हैं कि इनका रोल क्या क्या है। तो फर्स्ट रोल क्या है इसका? फर्स्ट रोल है इसका सेल रिकॉग्निशन, सेकंड आपका सेल एडहेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी फंक्शन पहले वाली स्लाइड में करवा चुकी हूँ। थर्ड वन इज द प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन, फोर्थ इज द सेल सिग्नलिंग। वन बाय वन देखते हैं कि सेल रिकॉग्निशन। These glycolipids serve as a cell surface marker that help cell recognize each other. ये किसकी तरह काम करते हैं? ग्लाइकोलिपिड एक सेल सरफेस मार्कर की तरह काम करते हैं जिसके पे आप एक दूसरा सेल पहचान सकता है कि सेल कौन सा है। दिस इज क्रिटिकल इन प्रोसेसेस सच एज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे बहुत हेल्प करता है, टिश्यू डेवलपमेंट के, ऑर्गन फॉर्मेशन के। ठीक है, सेकंड वन इज द सेल एडहेशन। दे इंटरेक्ट विद ग्लाइकोप्रोटीन। सेल एडेशन में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एडजेसेंट सेल। दूसरे सेल के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्रमोटिंग सेल टू सेल एडेशन, जिससे सेल टू सेल एडेशन को प्रमोट करेंगे। दिस इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू एंड फैसिलिटेटिंग प्रोसेस लाइक वाउंड हीलिंग। ओके, थर्ड वन इज द प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। क्या है तीसरा इनका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और लुब्रिकेशन। द कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड कैन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेटिंग लेयर ऑन द सेल सरफेस। ये जो कार्बोहाइड्रेट वाले ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, ये ना सेल सरफेस के ऊपर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बना देती है? एक लुब्रिकेशन बना देती है। ठीक है, लुब्रिकेंट जैसा प्रोवाइड करती है। दिस लेयर नॉन एज ग्लाइकोकैलिक्स, और प्रोकैरियोटिक में यही लेयर क्या कहलाती है? आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, प्रिवेंट करती है पैथोजन फ्रॉम एडहरिंग टू द सेल सरफेस, पैथोजन को चिपकने नहीं देती सेल सरफेस के ऊपर, एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर टिश्यू वेयर सेल आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अनदर। और क्या करती है? एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है जहां पे एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है दूसरे सेल के साथ, सच एज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फोर्थ वन इज द सेल सिग्नलिंग। दे कैन सर्व एज अ रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। किसमें मैंने बताया था? मैंने भी आपको पीछे जो एग्जांपल दिया था, हाँ, कोलेरा टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, और दूसरा पोलीमो, क्या नाम था उसका? ये रहा पोलीमो वायरस।
ठीक है, पोलियो वायरस, ये दोनों के मतलब ये दोनों क्या है, वायरसेस हैं। इनको सेल के अंदर एंट्री जो दिलवाता है वो यही ग्लाइकोलिपिड के थ्रू ये एंटर करते हैं। वो ग्लाइकोलिपिड कौन सा होता है यहाँ पे, गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियो। जब मैं आपको सेल सिग्नलिंग करवाऊंगा ना तो उसमें सेल में इसका एक क्वेश्चन बनता है कोलेरा टॉक्सिन पे। ये पूरे एक पाथवे होता है, कोलेरा टॉक्सिन किस पाथवे के थ्रू सेल में एंटर करते हैं ना, ये पूरा एक बकायदा 1 आध घंटे की पूरी इस पे वीडियो बनती है, पूरा एक लेक्चर बनता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं। मीन्स बहुत सारे ऐसे वायरसेस और ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड के थ्रू सेल में एंटर करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये 2 नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिपिड कंप्लीट हो चुका है। तो हमने ग्लाइकोलिपिड में क्या क्या कर लिया था, हमने उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप और लास्ट में उसके फंक्शन मतलब दोबारा से हमने उसके रोल्स देख लिए थे। तो ग्लाइकोलिपिड में आपका इतना है और ये इनफ है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टेरॉल। ठीक है, लिपिड वाले का तीसरा कंपोनेंट है स्टेरॉल। पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, तीसरा स्टेरॉल। ये वाला स्टेरॉल कंप्लीट होने के बाद आपका लिपिड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बचता है प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्टेरॉल। तो देखिए स्टेरॉल क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का आपका लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई। इन तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इनफैक्ट इस स्टेरॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में। ठीक है, आपका जो स्टेरॉल है वो क्या है, एक 4 रिंग स्ट्रक्चर है, 4 रिंग स्ट्रक्चर है एंड दे आर अ सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स। और क्या है, एक सब ग्रुप है स्टेरॉइड्स का। द वेल नोन एंड वाइडली स्टडीड स्टेरॉल इज कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो स्टेरॉल पाया जाता है वो कौन सा नाम होता है उसका, कोलेस्ट्रॉल। ये हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल में अलग स्टेरॉल होगा और फंजाई के केस में अलग स्टेरॉल होगा। अब हम टाइप्स ऑफ स्टेरॉल्स देखेंगे, पर याद रखिएगा कि एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में जो स्टेरॉल पाया जाता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। हाउएवर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉल फाउंड इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के स्टेरॉल्स मिलते हैं। अफेक्ट द सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये स्टेरॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी किस स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड है टाइप्स ऑफ स्टेरॉल। फर्स्ट वन इज द कोलेस्ट्रॉल, second one is the ergosterol, third one is the phytosterol, brassicosterol, coprostenol और zooxanthellasterol। वन बाय वन इसे देखेंगे, पर टाइप्स ऑफ स्टेरॉल पे पहुंचने से पहले आप इसका सॉरी चलिए तो देखते हैं।
सबसे पहला क्या था हमारा, कोलेस्ट्रॉल। टाइप्स ऑफ स्टेरॉल, जिसमें फर्स्ट है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आर दी इज द प्राइमरी स्टेरॉल फाउंड इन द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है एनिमल की सेल मेम्ब्रेन पे। क्या रेगुलेट करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, स्टेबिलिटी को और परमेबिलिटी को। याद रखिएगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, हार्मोन्स और बाइल एसिड्स, ठीक है। सेकंड वन इज द एर्गोस्टेरॉन। ये कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल मेम्ब्रेन में जो आपको स्टेरॉल मिलता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एर्गोस्टेरॉल। ये एक टारगेट की तरह काम करते हैं। बहुत सारे एंटी फंगल्स जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनका ये टारगेट होता है, लाइक एल्जोल। ये क्या है, ये एक एंटी फंगल ड्रग है। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है एर्गोस्टेरॉल विच डिस्टर्ब द सेल फंगल सेल मेम्ब्रेन। ये जो एल्जोल होता है ना, एल्जोल जो है वो जो फंजाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, फंजाई सेल मेम्ब्रेन, उसको क्या करता है, उसको ये डिस्ट्रप्ट कर देता है, मतलब तोड़ देता है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, फंजाई वहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से ड्रग काम करती है और इसका टारगेट क्या होता है, ये एर्गोस्टेरॉल। थर्ड वन इज आप क्या होता है, फाइटोस्टेरॉल। थर्ड वन इज दी फाइटोस्टेरॉल। ये फाइटोस्टेरॉल क्या होते हैं, फाइटोस्टेरॉल होते हैं जो आपके प्लांट की सेल मेम्ब्रेन पे जो स्टेरॉल मिलते हैं उनको हम कहते हैं कि वो फाइटोस्टेरॉल नाम से जाने जाते हैं। फाइटोस्टेरॉल भी 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज दी सिटोस्टेरॉल, सेकंड वन इज दी कैम्पेस्टेरॉल, थर्ड वन इज दी स्टिग्मास्टेरॉल। ये याद रखिएगा, ये कोलेस्ट्रॉल पहला, एर्गोस्टेरॉल दूसरा और ये फाइटोस्टेरॉल तीसरा। ये तीनों ही आपके ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आपके क्वेश्चन कहाँ का बनते हैं, IIT जैम, CSIR, गेट, DRDO, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बार्क हो गया, एनी एंट्रेंस एग्जाम, इन तीनों से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बहुत जनरल लेवल का और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ आपका है ब्रासिका स्टेरॉल। क्या, ब्रासिका स्टेरॉल, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन ऑफ ब्रासिका वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, कैबेज, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो आपको स्टेरॉल पाया जाता है उसका नाम है ब्रासिका स्टेरॉल। फिफ्थ वन इज द कॉप्रोस्टेनॉल। फिफ्थ वन इज द कॉप्रोस्टेनॉल। ये कहाँ मिलते हैं, जो ह्यूमन के फेसेस होते हैं ना उसमें ये मिलता है आपको, जो कि किससे बना होता है, ये कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। और ये कैसे मतलब आता है, थ्रू बैक्टीरियल एक्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब आपकी बॉडी में मतलब कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब भी खाना जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो उस खाने को पचाने का काम करते हैं। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जब टूटता है तो वो कॉप्रोस्टेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहाँ मिलता है, याद रखिएगा, ह्यूमन फेसेस में, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर द ह्यूमन फीकल। ये एक मार्कर की तरह काम करते हैं ह्यूमन फीकल के मतलब कि अगर ह्यूमन फीकल मैटर को बाकी एनिमल्स के फीकल मैटर से अलग करना तो यहाँ पे वो मार्कर की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर ह्यूमन फीकल कंटामिनेशन इन एनवायरनमेंट एंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट, ठीक है। ज़ूज़ेंथिलियाई स्टेरॉल, symbiotic algae called Zooxanthellae found in the coral and some other marine organisms have their own specific sterol such as dinosterol, dinosterol, ठीक है। ये आपको क्या, सिम्बायोटिक एल्गी में जो स्टेरॉल मिलता है उसका नाम है।
अब ये कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कहाँ मिलते हैं ये, एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्रॉल मिलता है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज a major plasma membrane constituent of the animal cell, being present in about the same molar amount as the phospholipid। जितने अमाउंट में आपको फॉस्फोलिपिड होगा ऑलमोस्ट उतने ही अमाउंट में आपका क्या होगा, स्ट्रॉल भी होगा। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये जो है ना, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके कोलेस्ट्रॉल है। और एक बात और कि कोलेस्ट्रॉल बराबर अमाउंट में आपके आउटर लिफलेट पे भी और आपके इनर लिफलेट पे भी दोनों जगह मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि किसी एक साइड ज्यादा होगा, दोनों साइड बराबर होता है। कोलेस्ट्रॉल हैज अ रिजिड रिंग स्ट्रक्चर दैट इंसर्ट इनटू द बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 रिंग है, 1 2 3 4, 4 रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका जो इंसर्ट इनटू द बाइलेयर ऑफ phospholipid with its polar hydroxyl group close to the phospholipid head group। इसका जो ये वाला, ये OH है, ये पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि किसके पास ज्यादा मिलेगा, फॉस्फोलिपिड के हेड ग्रुप के पास ये ज्यादा अटैच होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ हायर एफिनिटी फॉर स्फिंगोमाइलिन देन फॉर द अदर फॉस्फोलिपिड, इट इज मोर कंसंट्रेटेड इन द आउटर लिफलेट। ऑल्दो ये आपको इनर और आउटर लिफलेट दोनों में मिलेगा, बट जिसकी जो एफिनिटी होती है ना, बाइंडिंग एफिनिटी, ज्यादातर स्फिंगोमाइलिन के साथ होती है। ठीक है, और स्फिंगोमाइलिन आपकी कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आउटर लिफलेट में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो स्फिंगोमाइलिन के साथ इसकी ज्यादा एफिनिटी होने की वजह से हमें ज्यादातर आउटर लिफलेट में ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू इनर लिफलेट। ऑल्दो मिलेगा इनर लिफलेट में भी, बट ज्यादातर हमें आउटर लिफलेट में मिलेगा। ठीक है, अब और इसकी एक बात और, ये एल्गोस्टेरॉल का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो कि आपको फंजाई में मिलता है, और स्टिग्मास्टेरॉल का स्ट्रक्चर है जो आपको प्लांट्स में मिलता है। तो यहीं पे हमारा फॉस्फोलिपिड कंप्लीट होता है। अगर आपको इस फॉस्फोलिपिड से रिगार्डिंग, सॉरी, फॉस्फोलिपिड भी कंप्लीट हो चुका है, ग्लाइकोलिपिड्स भी कंप्लीट हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल भी, मीन्स यहाँ पे आपका लिपिड पोर्शन अब जाके आपका लिपिड हो गया है एंड, लिपिड गुड बाय। हो चुका है यहाँ पे आपका लिपिड का एंड। अगर आपको इन लिपिड से दिक्कत कोई भी हो, आपको इस लिपिड में कुछ भी ना समझ में आया हो, चाहे वो आपका कोई सा भी हो, तो आप मुझसे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस में ले सकते हैं। जब हमारे लाइव क्लासेस होंगे आप उसमें पूछ सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।